इसलिए तुमने पर्ची खाली छोड़ दी। चंदा, गलतियां करना इंसान के जीवन का हिस्सा है। तुम्हें यह तो याद रहा कि तुम करिश्मा को, माधव को, उस अजय को ठीक से परख नहीं पाई, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि इतने सारे हादसों के बाद भी अगर तुमने मजबूती से हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, हमें हिम्मत नहीं दी होती, हमारा सहारा नहीं बनी होती, तो क्या आज अभी और दिव्या साथ में खुश रहते? चंदा, गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। न जाने हमने जिंदगी में कितने सारे दुख देखे हैं, पर अब खुशियों की बारी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना चंदा, मैं और हमारे दोनों बेटे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं चंदा, क्योंकि तुम खुद से ज्यादा और खुद से पहले हमारे लिए सोचती हो। इसलिए गलती से भी मन में कोई सवाल मत आने देना। अभी के साथ सब ठीक हुआ है ना, तो देव के साथ भी सब अच्छा ही होगा। मैं तो अपने घर पे वेट कर रही थी, फिर पता चला कि मीटिंग चौहाना और शिफ्ट हो गई है, मैं इसलिए यहाँ आ गई। हम माफी मांगना चाहेंगे कि ऐन वक्त पर हमने मीटिंग की जगह बदल दी। दरअसल फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी जो हमें घर में ही करनी थी, इसलिए। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन अगली बार आप सबको मेरे घर जरूर आना है, फिर मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। बिल्कुल। हे वसु, तुमने फिर तकलीफ की। मैंने बताया था ना कि मैं किसी और के हाथ की चाय नहीं पीती। मेघा मैडम, मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है जैसे आपने बनाई थी। जब आप सबके लिए चाय बना रही थी तो मैंने बड़े ध्यान से देखा था। आप पीकर देखिए। ठीक है, अब तुमने इतनी मेहनत की है तो ट्राई तो करूंगी। अरे वाह वसु, तुमने तो बिल्कुल मेरे वाली चाय बनाई है, बहुत अच्छी। तो अब अगली बार से तुम ही मेरे लिए चाय बनाओगी, ओके? जी मैम। वसु, अगर तुम चाहती हो कि मैं आगे से तुम्हारे हाथ की चाय पीऊं, तो प्लीज आगे से मुझे मेघा मैडम मत कहना, सिर्फ मेघा कह के बुलाना। भाभी साने मक्खन लगाना तो समझ सको हो, पर यो छोरी नौकरानी ने इतना क्यों सर पर चढ़ा रही है? मक्खन बाजी करने का इतना ही शौक है तो मैं क्या मर गई हूँ क्या? तो फिर बात पक्की? अब मेरे नाम के आगे तुम मैडम नहीं लगाओगी? नहीं मेघा मैडम, आप हमारे से हैसियत में बहुत बड़ी हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकूं? क्यों नहीं? अगर हैसियत की बात करूं तो तुम्हारी हैसियत भी किसी से कम नहीं है। तुम तो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ब्रांड एम्बेसडर हो और इंटरनेशनल मॉडल भी हो। और एक बात कहूं, अगर आज मैं किसी गांव में जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, और वही अगर सत्व की ब्रांड एम्बेसडर जाए तो लोग तुम्हारे पीछे भागे चले आएंगे। तो अब बताओ, किस में किसकी हैसियत ज्यादा है? इनफैक्ट मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम अपने मॉडलिंग करियर को सीरियसली क्यों नहीं लेती हो? तुम देखना, मॉडलिंग में तुम्हारा बहुत नाम हो सकता है। और ट्रस्ट मी वसु, तुम बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुई हो, ऐसे घर में चाय नाश्ता परोसने के लिए नहीं। तुम ये सब करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? चंदा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन वसु ने तुरंत ही कहा ना कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से यहां पर काम करती है, और एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम उसे प्रॉफिट में हिस्सा भी देते हैं। बस फिर मेघा के लिए वसु का जवाब ही काफी है, इसलिए तुम इस बात को दिल पे मत लो। यो सब बातें सुनकर तो हमारा दिल छलनी हो गया, तो फिर भाभी सा के दिल का क्या हाल हुआ होएगा, मैं तो सोच भी ना सकती। यो विदेश से पढ़ लिख कर आई हुई छोरिया बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है ना? भाभी सा, हमारी सहेली की छोरी है सौम्या, उसे इन सब बातों की खूब अकल है।
तो मैं चाह रही थी कि अगर सारिका, बस हमारी नजरों के सामने से चली जाओ, अभी के अभी। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है भाभी साहब, बाद में बात करती हूँ। चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, बात को दिल पे मत लो। आओ बैठो, आ जाओ बैठो। हम कैसे शांत हो जाए? हाँ, वो आखिर जताना क्या चाह रही थी कि हम एक गांव से आई हुई लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं? हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे बारे में ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब उसे हमारे ही घर में खड़े होकर अपने शब्द वापस लेने होंगे। आज उसे समझा दिया जाएगा कि आखिर चंद्रिका सिंह चौहान है कौन। चंद्रिका वो उम्र में छोटी है और तुम उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हो, इसलिए जाने दो ना इन बातों को। आपको और दिव्या को यही मेघा देव के लिए पसंद आई थी ना? एक बात बताइए सर, आज अगर फिर से पर्ची पर नाम लिखना हुआ तो फिर आप किसका नाम लिखोगे? अब इस लड़की के साथ हमें क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं।